सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड का शुरुआत होता है। संध्या प्रेग्नेंट रहती है, इसीलिए भाबो संध्या के साथ ही सो जाती है। फिर भाबो आधी रात को संध्या को छटपटाते हुए देखती है। फिर भाबो जल्दी से संध्या को संभालती है और जोर जोर से चिल्लाकर सूरज और बाकी घर वालों को भुलाती है। फिर जल्दी से सूरज और सभी घर वाले वहां पर आते हैं और तुरंत संध्या को अस्पताल लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर संध्या को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन इधर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि संध्या के साथ क्या होगा। फिर मोहित सूरज को सहानुभूति देते हुए कहता है, सूरज भैया, भाभी की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इधर भाबो भी हॉस्पिटल के मंदिर में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, मेरी संध्या बिन्नी की रक्षा करना। इधर सूरज घबराकर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सूरज को बच्चों की किलकारी सुनाई देती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहां पर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलकर झूठ बोलते हुए कहती हैं कि बधाई हो, आपको 2 बेटी हुई हैं, जिसे सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी खुश नहीं रहते हैं। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताती है कि आप लोगों को बेटी नहीं बल्कि 2 बेटे हुए हैं। फिर डॉक्टर की बात सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर विक्रम और मोहित तो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को बेटा ही चाहिए था। इधर सूरज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भाबो और बाबासा से कहता है, बधाई हो आप दोनों को, आप लोग दादा दादी बन गए। फिर सूरज संध्या के पास आकर कहता है, संध्या जी, मैं तो बहुत डर ही गया था। फिर संध्या कहती है, क्यों सूरज जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था क्या कि मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी? सूरज कहता है, नहीं संध्या जी, ऐसी बात ना है, मेरे लिए सिर्फ बच्चे ही कीमती नहीं बल्कि उनकी माँ भी बहुत कीमती है। फिर संध्या कहती है, सूरज जी चलिए, मेरी चिंता छोड़िए और यह बताइए कि आप उनसे मिले जिससे आप हर रोज बातें ही करते आए हैं। सूरज संध्या से कहता है, क्यों संध्या जी, मैं उसको ना मिलूं जिसने मुझे 2 बच्चों का बाप बना दिया। सूरज संध्या को बधाई देता है। फिर सूरज संध्या का हाथ पकड़ता है और संध्या को आई लव यू कहता है। फिर उसी टाइम भाबो वहां पर आती है और संध्या से कहती है, संध्या बिननी, तू ठीक तो है ना? संध्या भाबो को बताती है कि भाबो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भाबो थाली और चम्मच लेकर आती है और थाली को बजाने लगती है, जिसे सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर विक्रम, मोहित और अंकुर संध्या को बधाई देते हैं। फिर संध्या सभी लोगों को थैंक यू कहती है। फिर वहीं पर नर्स संध्या के 2 बच्चों को लेकर आती हैं, जिसे देखकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सूरज अपने बच्चों को देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उनको विक्रम और मोहित रोक लेता है और सूरज से कहता है, अरे भैया, ये बच्चे को क्या हो गया? इसके कान तो टेढ़े हो गए हैं और इसके नाक तो बड़े हैं। सूरज कहने लगता है, अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो, डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। इधर संध्या भी हंसने लगती है कि मोहित और विक्रम मजाक कर रहे हैं। फिर सूरज विक्रम और मोहित को धक्का देकर बच्चों को देखता है तो उनको राहत मिलती है। फिर सभी लोग सूरज को देखकर हंसने लगते हैं। फिर मोहित और विक्रम सूरज को कहता है, बहुत खूबसूरत है सूरज भैया, हमारा भतीजा तो लाखों में एक है। फिर सूरज दोनों बच्चों को संध्या के पास ले जाकर कहता है, ये देखो संध्या जी, हमारे दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं, जैसे हमने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। फिर सभी घर वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन सूरज वहीं पर खड़े होकर अपने बच्चों को देखते ही रहता है। फिर संध्या कहती हैं, कब तक इनको देखते रहेंगे सूरज जी, जल्दी तो बड़े नहीं हो जाएगा ना? फिर सूरज कहता है, संध्या जी, लोगों को आज तक बाप बनते हुए देखा था, लेकिन उसे महसूस आज कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो दिल को एक सुकून सा मिलता है। फिर उसी टाइम बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर सूरज देखता है कि बच्चों ने कपड़े को गीला कर दिया। फिर सूरज दोनों बच्चों के कपड़े को बदलता है और उन बच्चों को लोरी सुनाने लगता है। फिर अगले दिन सूरज और संध्या अपने एक बच्चे को लेकर अंकिता और अंकुर के घर आते हैं, क्योंकि सूरज और संध्या ने प्रॉमिस किया था कि अपना एक बच्चा अपने भैया भाभी को देंगे। फिर संध्या सूरज से कहती हैं, सूरज जी, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारा एक हिस्सा किसी को काट कर दे रहे हैं। फिर सूरज भी कहता है, हाँ संध्या जी, काश यह पल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर दब जाए और इस पल की याद हमारे दिल और दिमाग से मिट जाए। फिर सूरज बच्चे से बात करने लगता है कि बेटा, तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं। बेटा, कभी अपने पापा को गलत मत समझना। तुम किसी के घर में इसलिए जा रहे हो ताकि उसकी घर की खुशियां बनो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। संध्या भी बच्चे को छू कर कहती है, बेटा, तुम्हारी मम्मी भी तुमको बहुत प्यार करती है, तुम्हारी माँ बुरी नहीं है। फिर संध्या अपने बच्चे को अंकिता और अंकुर के हाथ में सौंप कर घर जाने लगती हैं, लेकिन उसी टाइम उनका बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन संध्या कुछ भी नहीं कर पाती और बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर संध्या और सूरज अपने आंसू पोंछकर घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी, आपकी लाड़ प्यार की वजह से यह बच्चा सोता ही नहीं, इसे अपने लाड़ प्यार में मत बिगाड़िए। फिर सूरज कहता है, संध्या जी, मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ
और वैसे भी इसे बिगाड़ने और सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वहां पर भाव आ जाती है और सूरज से कहती है, हाँ छोरा, लाड प्यार और बिगाड़ना सब थारे हाथ हैं। अरे हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ा तूने। अरे हम भी तो कुछ लगते हैं इनके। फिर भाबो बच्चे को नीचे हॉल में लेकर जाती है। फिर संध्या तैयार हो रही होती है। तभी पीछे से सूरज संध्या के बालों में गजरा लगाने लगता है। फिर संध्या कहती है, क्या बात है सूरज जी, आप तो आज भी बड़े रोमांटिक हैं। मुझे तो लगा कि आप अपने बेटे में ही खोए रहते हैं। मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची आपके दिल में। फिर सूरज कहता है, संध्या जी, जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दिया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। वैसे संध्या जी, आज आप बहुत चोखी लग रही है। वह क्या है ना, आप मेरे बेटे के आने के बाद कुछ ज्यादा सुंदर हो गई है। फिर संध्या कहती है, मतलब सूरज जी, आपके बेटे के आने से पहले मैं सुंदर नहीं थी। फिर संध्या की बात सुनकर सूरज हंसने लगता है। फिर नीचे में बच्चे का नामकरण का पूजा चालू हो जाता है। फिर पंडित कहता है, बच्चे की बुआ उनका नामकरण करे। फिर छवि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नामकरण करने के लिए सामने आती है। फिर छवि संध्या और सूरज से कहती है, मुझे नामकरण करने से पहले आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। फिर सूरज और संध्या छवि को सोने और चांदी की अंगूठी और झुमके देते हैं, जिसे देखकर छवि और सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर छवि कहती है, मेरे भतीजे का नाम वेद सूरज राठी है। फिर बच्चे का नाम सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि छुई ने नाम बहुत ही अच्छा चुना था। फिर नामकरण होने के बाद संध्या अपने दूसरे बच्चे को अपने भैया भाभी को देती है, क्योंकि संध्या ने अपने भैया भाभी से प्रॉमिस किया था कि अपना एक बच्चा उनको देगी। फिर अंकुर और अंकिता संध्या के एक बच्चे को लेकर अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है। इधर बच्चे की आवाज सुनकर संध्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर संध्या भागते हुए अपने बच्चों के पास जाती है और उनको रोते हुए देख बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बच्चे से कहती है, मत रो मेरे बच्चे, देख मैं आ गई हूं ना तेरे पास। मैं जानती हूं मेरे बिना नहीं रह पाएगा तू। फिर संध्या कहती है, भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। फिर संध्या की भाभी कहती है, संध्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। संध्या, तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि अपना एक बच्चा हमें दोगी। फिर अंकुर भी कहता है, संध्या तुम एक मजबूत औरत हो, अपने बच्चों के आंसू देखकर कमजोर कैसे पड़ सकती हो। संध्या कहती है, भैया आज आपके सामने एक मजबूत संध्या नहीं खड़ी है, बल्कि आज आपके सामने एक कमजोर माँ खड़ी है। भैया मैं अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अंकुर और अंकिता संध्या को कैसे भी करके मना लेती हैं और संध्या के बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी मेरे बच्चे के लिए मेरी मान्यता मुझे कमजोर नहीं कर सकती, उस पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। यह बात मेरी दिमाग ने समझ लिया, अब मुझे अपने दिल को भी समझने की जरूरत है। फिर सूरज संध्या की आंसू पोंछकर कहता है, कोई बात नहीं संध्या जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। फिर संध्या अपने दूसरे बच्चे को अपने घर लेकर आती है, जिसके स्वागत में पूरे मोहल्ले वाले ढोल बजाकर खूब नाचने लगते हैं। फिर सभी लोग घर के अंदर आने के बाद